चलिए दोस्तों, मैं सुबीर कुमार, आप लोगों को एमएससी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बाबू आपको क्या चीज है कि आपको जो इसका इंटीग्रेशन का पहला वीडियो डला गया है जिसमें थ्योरी बताए थे बाबू, लेकिन इसमें आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। आखिर इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्लास 12 का बाबू ये चैप्टर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी इसका थ्योरी जल्दी है बाबू, इसके बारे में जान लीजिएगा ध्यान से। लेकिन आपका चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं बाबू। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला में होता है बाबू डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। और एक होता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। चलिए बाबू चलते हैं। आखिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं किसको, ये बारे में जानने के लिए आप ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन आपका दो प्रकार का होता है। इंटीग्रेशन आपका बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 12 के एग्जाम में 44 नंबर के पूछा जाता है। क्या नंबर के? 44 नंबर के पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा। क्लास 12 के इसमें पढ़ाई जल्द ही चालू करेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा। आप लोग मैथ चालू करेंगे। चलिए इंटीग्रेशन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आखिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं किसे, तो ध्यान से समझिएगा। और वैसा इंटीग्रेशन जिसका मान निश्चित अर्थात वास्तविक होता है, यानी वैसा इंटीग्रेशन जिसका मान निश्चित होता है और जिसमें समाकलन के बीच की दूरी दी हुई हो, क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप सोचिएगा कि क्या सर आप भी बता रहे हैं, लगता है रटने पड़ेगा। रटने बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए आप इंटीग्रेशन को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है? ऐसे। कैसे? ऐसे। एक है आपका sin x इंटू डी एक्स, एक है आपका sin x इंटू डी एक्स। दोनों एक ही है, यानी इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स। अब इसमें चेंज होगा, एता पे 1 दे देगा, एता पे 10 दे देगा, एता पे कुछ नहीं देगा। बात एता पर जो विद्यार्थी समझ गए यहाँ पर, या जो भाई या बहन समझ गए एता पर, जिंदगी पार हो जाएगा। तो जिंदगी नहीं पार होगा, आपका एग्जाम पार हो जाएगा। देखिए अगर आपको ऐसा सिंबल मिले तो आप कहिएगा इंटीग्रेशन, और पूरा को पढ़ने के लिए रहे तो इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स, यानी x के सापेक्ष sin x के इंटीग्रेशन, यानी x के सापेक्ष sin x का इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिएगा छोटू। आगे आपको क्या करेगा, आखिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं किसे, ध्यान से समझिए। तो अगर आपको ऐसा सिंबल मिल जाए और चप्पल और टोपी दोनों लटकैले रहे तो ओकरा कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ना लटकैले रहे तो ओकरा कौची? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है? अगर आपको ऐसा सिंबल मिले और चप्पल और जूता लटकैले रहे तो ओकरा कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ना लटकैले रहे तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए छोटू। डेफिनेट इंटीग्रेशन का परिभाषा, वैसा इंटीग्रेशन जिसका मान निश्चित अर्थात वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, या जिसमें समाकल्य के बीच की दूरी, समाकल्य के बीच की दूरी दी हुई हो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है।
इंटीग्रेशन कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। आगे बाबू एग्जाम्पल, क्या थी बाबू एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 10x इंटू डी एक्स, यहां पर ही 2 दे देगा, यहां पर ही 4 दे देगा, ऐसे दे देगा 6 10 साइन एक्स इंटू डी एक्स ए बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स 86। और ध्यान से समझिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, तो ऐसा इसको बारे में समझ गए कि जो चप्पल और जूता दोनों लटकेले रहे होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, और ना लटकेले रहता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन ओकरा में क्या चीज होता है बाबू कि आखिर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं किसे, तो ऐसा इंटीग्रेशन जिसका मान निश्चित अर्थात वास्तविक होता है। यानी देखिए जो बहन या भाई हमारा देख रहे हैं वो वीडियो का बस देखिए, जोरदार तरीका से देखिए और ध्यान से देखिए और बताइए कोई चीज देखा ध्यान से कि वैसा इंटीग्रेशन जिसका मान निश्चित। देखो बाबू हम देहाती मीडियम से हैं, या तो हम कोई भाषा में बोल देंगे, आप बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि पढ़ाने के उद्देश्य से मेरा मेन फोकस है पढ़ाने की ओर। चलिए वैसा इंटीग्रेशन जिसका मान निश्चित, यानी वैसा इंटीग्रेशन जिसका मान निश्चित अर्थात वास्तविक होता है, या जिसमें समाकल के बीच की दूरी दी हुई हो, मतलब एकड़ बीच की दूरी दी हुई हो, एकड़ बीच की दूरी दी हुई हो, मतलब चप्पल और जूता दोनों लटकेले रहे तो कहेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, ना लटकेले रहे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के समझिए, यानी ऐसे दे दे कि 10x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 5x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। कौन इंटीग्रेशन हो गया बाबू? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए डेफिनिट और इंडेफिनिट में कहीं पर कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ तो देखिए ध्यान से आगे आगे चलते हैं बाबू। कहां पर चलेंगे आगे ध्यान से समझिएगा। आगे आपको चलते हैं पढ़ने का रूल। क्या चीज करने का रूल बाबू? पढ़ने का रूल, यानी इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशिएशन के बताए थे बाबू पढ़ने के रूल, एकरा भी बताए थे पढ़ने के रूल। पढ़ने के रूल देखिए बाबू, ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा। इसको बताइए कि अगर हम पढ़ेंगे कोची तो ध्यान से समझिएगा। ये ऐसे दे देगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगर ऐसे आपको दे दे तो क्या चीज कीजिएगा, ये डी है, उस डी को क्या चीज पढ़ा जाता है बाबू? विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट। क्या चीज बाबू? विथ रिस्पेक्ट, यानी के सापेक्ष, के सापेक्ष। और ये इसको पढ़ा जाता है, इंटीग्रेशन को पढ़ा जाता है का इंटीग्रेशन, यानी का आईसी। यानी समझिए अगर ऐसे दे दे कि साइन एक्स इंटू डी एक्स, एक क्या चीज पढ़िएगा बाबू? यहां पर ही समझिए कि एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का डीसी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? अगला एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल आगे दे दे ऐसे 8x इंटू डी एक्स, इसको क्या की पढ़िएगा? पढ़िएगा कि x के सापेक्ष, x के सापेक्ष 8x का डीसी, 8x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। यानी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि पढ़ने के रूल में, तो इसको पढ़िएगा कि के सापेक्ष, के सापेक्ष, और इसको पढ़िएगा का इंटीग्रेशन, यानी का आईसी। अब चलते हैं बाबू आपका फार्मूला की ओर। हर एक फार्मूला पर एग्जांपल बताएंगे, हर एक फार्मूला पर क्या चीज बताएंगे छोटू? आपका एग्जांपल, यानी हर एक फार्मूला पर आपका एग्जांपल बताया जाएगा। चलिए चलते हैं आपके फार्मूला की ओर।
हर एक फॉर्मूला पर अच्छी देते चलेंगे बाबू, यानी हर एक फॉर्मूला पर आपका एग्जाम्पल देते चलेंगे। चलिए छोटू, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान से समझिए। पहला फॉर्मूला देते हैं बाबू कि आप पढ़े होंगे कि dx इंटू dx यानी x के dc कितना बताए थे 1, x के dc कितना बताए थे 1। और अब पूछेगा यहां पर क्या चीज पूछेगा कि 1 का IC, यानी ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में एक दने आपका दे देते हैं डीसी के फॉर्मूला, एक दने आपको दे देते हैं आईसी के फॉर्मूला, यानी जिनको डीसी के फॉर्मूला याद है वो आईसी के फॉर्मूला अवश्य याद कर लेंगे। तो देखिए पहला एक dx बटे dx, और x के डीसी कितना बताए थे बाबू 1। दूसरा एग्जाम्पल dc बटे dx, और जहां c यानी भेयर c क्या है बाबू कांस्टेंट, यानी अचर राशि, c कौन राशि हो अचर राशि। तीसरा बाबू d cx बटे dx, चौथा d x के पावर n बटे dx, पांचवा d sin x बटे dx। ध्यान से समझिएगा बाबू, आपका dx यानी x के dc कितना होता है 1। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि 1 के इंटीग्रेशन बताइए, यानी x के इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू, यानी 1 के इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा x, और प्लस में c हमेशा जोड़ना आपको बहुत लाभदायक यानी बहुत जरूरी होता है। अब आगे बाबू, अब आगे चलते हैं। अगला है बाबू कांस्टेंट के डीसी आपको 0 बताए थे। अगर आपसे पूछे कि कांस्टेंट के आईसी बताइए, यानी 0 के dx, यानी 0 की इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू 1, सॉरी 0 के कौन यानी क्या चीज होता है c, यानी 0 को आपसे क्या चीज पूछे, 0 के आपसे इंटीग्रेशन पूछे तो क्या चीज हो जाएगा कांस्टेंट, यानी c के dc क्या चीज होता है 0, तो 0 के इंटीग्रेशन क्या चीज हो जाएगा c। cx के dc आपको बताए थे कि जो c कांस्टेंट है उनको बाहर, तो c के बाहर इसको पूरा निकाल के बताए थे कि c इंटू dx बटे dx, यानी c इंटू 1 बराबर c, यानी कांस्टेंट के dc कांस्टेंट x के dc क्या चीज c बताए थे। अब यहाँ पूछेगा आपसे कि इंटीग्रेशन cx इंटू dx, यानी cx के इंटीग्रेशन क्या चीज होता है, तो आप यहाँ बताइएगा क्या चीज बताइएगा। cx के dc पूछा था, तो c के खाली dc पूछा बाबू, c के dc पूछे तो आप बताइएगा cx प्लस c आप बताइएगा। अब आगे आपसे पूछेगा कि x के पावर n के dc क्या चीज होता है, तो इसको कहे थे कि n के नीचे पटक देना है, एक लोड कम कर देना है। अब यहाँ पूछेगा आपको इंटीग्रेशन क्या चाहिए बाबू, इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx, यानी x के पावर n के इंटीग्रेशन क्या चाहिए होता है, यानी आपसे पूछेगा कि x के पावर n यानी x के पावर n के इंटीग्रेशन क्या चाहिए होता है। तो ध्यान से समझिएगा, इस यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन जानते हैं n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो जाता है, जो n एता पर n में से एक घटा है, एता पर n में से एक जुट जाता है, वही चीज नीचे पटका जाता है, प्लस में c हो जाता है। अब समझिए sin x के dc बताए थे बाबू cos x। अब यहाँ पूछेगा आपसे क्या चीज पूछेगा कि cos x के dc बताइए, cos x के इंटीग्रेशन बताइए, तो क्या चीज हो जाएगा अब sin x और प्लस में c अंतिम में जुटना जरूरी होता है। कोई दिक्कत। अब आगे, अब कहा बाबू आगे निष्पत्ति का मान कर रहे हैं। चलिए तो निष्पत्ति के अब आगे चलते हैं। आगे आपके क्या चीज फॉर्मूला है
5 फॉर्मूला और है। और फॉर्मूला और है। चलिए 5 फॉर्मूला और है। cos x का DC, tan x का DC नहीं लग रहा है, देखिएगा। और x का DC cosec x के DC 5 sec x के DC। इसमें बताए थे cos x के DC माइनस sin x, और tan x के बताए थे sec स्क्वायर x, और x के बताए थे cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। यहाँ cosec x के DC बताए थे आपको cosec x इंटू cot x। यहाँ पर sec x के DC बताए थे कि sec x इंटू tan x। ये आपको तो DC हो गया बाबू, लेकिन आपका इंटीग्रेशन पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? इंटीग्रेशन पर।